रेड ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे रडन क्लासेस में। मैं आपको जीव विज्ञान का सेकेंड चैप्टर तक पढ़ा चुकी थी। आज थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी, पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो अपस्थानिक मूल, ये अपस्थानिक मूल कहलाती है। आगे मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो ये है मूसला जड़ें। आगे श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल किसमें मिलती है? तो जूसिया में मिलती है श्वसन मूल। आगे बढ़ते हैं, उपरिरोही मूल मिलती है। उपरिरोही मूल किसमें मिलती है? तो आर्किड्स में मिलती है उपरिरोही मूल। 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं, डहेलिया की जड़ें होती है तो ये कंदिल तथा पुलकित होती है, डहेलिया की जड़ें। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेटाफोर्स प्रायः मिलती है तो न्यूमेटाफोर्स जो है वो किस में मिलती है? तो मैंग्रोव पादपों में मिलती है। आगे आर्किड्स में विलामेन जड़ें होती है। आर्किड्स में विलामेन जड़ें क्या होती है? तो नमी अवशोषित करने के लिए होती है। आगे निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू जो है वो एक तना है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल जो है वो गन्ने में पाई जाती है और एक जो है आपको मक्का में भी पाई जाती है अवस्तंभ मूल। आगे बढ़ते हैं, स्तंभ मूल। स्तंभ मूल पाई हो जाती है। स्तंभ मूल किस में होती है? तो ये होती है अपस्थानिक जड़ें में। स्तंभ मूल जैसे कि ये हो जाता है बरगद, इसमें अपस्थानिक जड़ें होती है जो कि देखे होंगे शाखा से निकलकर वो भूमि में चली जाती है और पेड़ को स्तंभ की भांति मतलब उसको ना सहारा प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं, जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। मूलांकुर से जो है जड़ें विकसित होती है। और गाजर है, गाजर क्या है? तो गाजर जड़ है जिसमें कि इसमें ढेर सारा विटामिन पाया जाता है। गाजर में ए, बी, सी, डी, ई, जी और के, ये सारे विटामिन गाजर में पाया जाता है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के मुख्य अवशोषक अंग है? पादपों के मुख्य अवशोषक अंग है तो ये हो जाएगा केवल जड़। आगे, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? बरगद के पेड़ से, तो ये स्तंभ मूल ऊपर बताए थे, स्तंभ मूल होता है। आगे, निम्न में जोड़ों में से कौन सा गलत है? निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो शंक्वाकार जड़ प्याज, क्योंकि इसमें प्याज ना होकर शंक्वाकार जड़ में गाजर होगा। आगे बढ़ते हैं, श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल किसमें पाई जाती है? तो राइजोफोरा में श्वसन मूल पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो ये हो जाती है आरोही जड़। पान की लता में बनने वाली जड़ को क्या कहते हैं? आरोही जड़। उसके बाद है, आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तो तना है। आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। फिर है, आगे बढ़ते हैं, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है तो ये हो जाएगा तना का। पर्णकाय स्तंभ जो है वो तना का रूपांतरण है। जो पर्णकाय स्तंभ का एग्जाम्पल हो जाएगा नागफनी और कैजुराइना। आगे बढ़ते, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य जो होता है तो वो पर्णकाय स्तंभ द्वारा होता है। पर्णकाय स्तंभ का एक कौन सा था? कैजुराइना। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? इसका हो जाएगा आलू। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो इसका हो जाएगा पत्तियां में। पत्ता गोभी को हम लोग बंद गोभी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। और इसका उदाहरण एक कंद का हो जाता है प्याज। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो शकरकंद का कंद जो है ये नहीं है।
फिर निम्न में से कौन एक तना है? तो अदरक जो है वो एक तना है। अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो जिंजीबर ऑफिसिनेल। आगे बढ़ते, इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है? प्रकंद का उदाहरण कौन सा है? तो इसका हो जाए अदरक। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना है तो आलू तना है। आगे है अदरक तना है, जड़ नहीं, क्यों? तो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक जो है तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 की ओर। निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है, इसका हो जाएगा शुष्कोद्भिद में। कैक्टस में सूल किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पत्ते का। आगे है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो इसका हो जाएगा पत्ता। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। आगे वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वो कहलाता है क्रिप्टोगैम्स। आगे है पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में जो है सभी चारों चक्र पाया जाता है, क्योंकि एक पूर्ण पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक पूर्ण पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला है सेपल, जिसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स। दूसरा है पेटल, जिसको कि कोरोला कहा जाता है। तीसरा है पुंकेसर, जिसको कि पुमंग कहा जाता है। और चौथा है स्त्री केसर, जिसे कि जयांग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पुष्प के जनन चक्र है तो पुमंग एवं जायांग बताए थे अभी जस्ट, उसी का है पुमंग एवं जायांग। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो इसमें हो जाएगा उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। फिर कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा फ्लोरिजन स्रॉ। आगे संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो सबसे छोटा पुष्प हो जाता है वुल्फिया। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ताजा पुष्प समूह। फूलगोभी का तो हम लोग पुष्प ही खाते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा रैफ्लेशिया, जो कि इसका ना 10 kg होता है वजन, 10 किलोग्राम वजन होता है। और ये जो है रैफ्लेशिया मलेशिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में। आगे है 41 की ओर। आगे है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है। और पुष्प से क्या बनता है? बीज बनता है। और इस बीज से क्या होता है? नए पौधे का जन्म होता है। नए पौधे का जन्म होता है।
आगे बढ़ते हैं 42 की ओर। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परागन कहलाता है। फिर एनिमोफिली परागन है। एनिमोफिली परागन जो है वो वायु द्वारा होता है। फिर है एंटीमोफिली परागन। एंटीमोफिली परागन कीटों द्वारा होता है। चमगादड़ों द्वारा परागन क्या कहलाता है? चमगादड़ों द्वारा क्या कहलाता है? चिरप्टेरोफिली। चिरप्टेरोफिली होता है। आगे है जूफिली परागन क्या होता है? तो ये होता है जंतुओं द्वारा। फिर पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली। आगे है जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोफिली। फिर आगे है जो परागन बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? बंद पुष्पों में होता है वो कहलाता है क्लीस्टोगेमी। क्लीस्टोगेमी। आप लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे और बाकी है जो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब। थैंक यू।